हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो न्यू सेशन आ रहा है 2025-2026, इसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट ने न्यू बुक पब्लिश कर दी है, जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इससे पहले जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। जितने भी कंप्यूटर प्रोफेशनल थे वो गवर्नमेंट को इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आज की जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें हम अपने पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट को कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास हो चुका है और उन्होंने एक नया सिलेबस ऐड कर दिया है कंप्यूटर साइंस का। और अगर आप इस सिलेबस को देखें तो ये एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव सिलेबस है और एक एडवांस सिलेबस कहा जा सकता है इसको। पहले की निस्बत ये टोटली चेंज है और अगर हम कहें कि ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मीट करता है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सिलेबस के बारे में इंट्रो देखेंगे कि इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड किया गया है और हर चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन तमाम चैप्टर्स के तमाम टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे इस न्यू बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सा सिलेबस ऐड किया गया है। तो इस बुक के अंदर टोटल आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप किस तरह से किया जाता है इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट मॉडल्स ऐड किए गए हैं। वो मॉडल्स जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इस्तेमाल करती है किसी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त। जब भी कोई टीम कोई सॉफ्टवेयर बना रही होती है तो उसको उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाज़ दफ़ा एक स्मॉल सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा आप एक मीडियम रेंज सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और बाज़ दफ़ा आप कोई बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। तो हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा मॉडल चूज करना है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है वो आपके पास है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आपको पता है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आप पढ़ चुके होंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली पार्ट 1 के अंदर 11th क्लास के अंदर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो एआई बेस अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशंस बनानी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो चैट जीपीटी जो एक मॉडल है, जो एक एआई मॉडल है, उसको बनाने के लिए भी बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आने वाले वक्त के लिए। अगर आप एआई के अंदर काम करना चाहते हैं और अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एआई के अंदर काम करने की वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंट्रो पार्ट है यानी कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस लेवल पर पढ़ाई जाएँ, ताकि हमारे जो यंग जनरेशन हैं उसको पता हो कि किस तरह से आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन जो हैं वो बना सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद आपके पास थर्ड चैप्टर है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स या लोग ये समझते हैं कि कोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती जितना उसका एल्गो बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा एल्गो बना लिया है तो उसको कोड करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आप उसका सलूशन, आप उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम बनने के बाद कोडिंग इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रह जाता। कोडिंग बेसिकली आप किसी एआई मॉडल के तहत भी आजकल बनवा सकते हैं, लेकिन मेजर जो टास्क होता है वो आपने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग
जो एल्गोरिथम बनाना होता है, ये टास्क आपका मेजर टास्क होता है। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर आपको एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। और मेरा मानना था ये कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये पहले होना चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको बाद में करवानी चाहिए और पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथम के बारे में बताना चाहिए। तो ये इतना मैटर नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो टीचर है, वो आपको पढ़ाते वक़्त मैनेज कर सकता है, तो आपको चैप्टर 3 पहले पढ़ा ले, चैप्टर 2 बाद में पढ़ा ले। लेकिन बहरहाल मेरा मानना ये है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि चैप्टर 3 जो है, वो पहले पढ़ाना चाहिए और चैप्टर 2 बाद में पढ़ाना चाहिए। खैर, चैप्टर 3 के बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको टच किया गया है। इसमें आपके पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, लाइक अरे क्या है, लिस्ट क्या है, इसके अलावा ट्री क्या है, क्यू क्या है, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। ये जो टर्म्स मैंने अभी बोली हैं, आपके लिए न्यू होंगी, आपको इनका आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तो हम इन चीज़ों को डिटेल के अंदर बात करेंगे इसके बारे में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि जब आपने अपने डाटे को कंप्यूटर के अंदर सेव करना होता है, तो इसके लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने अपने डाटे को एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करना है या आपने एक ट्री की फॉर्म में डाटे को सेव करना है, तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 के बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डाटा एनालिटिक्स। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप देखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसके ऊपर किस तरह से आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, जितने भी एआई मॉडल्स की बात करें, तो उन एआई मॉडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले उन मॉडल्स को डाटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है, जिसके ज़रिए वो लर्निंग करते हैं और हमें हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, डाटा एनालिटिक्स के चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको डिफरेंट डाटाज के ऊपर किस तरह से आप एक मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डाटे के ऊपर ट्रेन करें। लाइक जितनी भी कंपनीज हैं, वो आजकल एआई मॉडल्स के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं कि वो अपने जो भी उनके पास डाटा कलेक्ट होता है उनके कस्टमर से, उस डाटा के ऊपर अपने मॉडल्स एक बनाते हैं। वो मॉडल्स उस डाटे की बुनियाद पर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि फ्यूचर के अंदर उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लानी है, उसके कस्टमर की डिमांड क्या है और किस तरह से वो अपनी जो सेल है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आप अपने डाटे को किस तरह से एनालाइज करना है, डाटे के किस तरह से आप डाटे को यूज़ कर सकते हैं एआई मॉडल के ज़रिए, ये चीज़ें आपको पता हों। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इस चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक एआई, इस तरह से ब्लॉकचेन है, इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको इंट्रो किया जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और किस तरह से आप इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कि अच्छी चीज़ है कि आपको इस लेवल पर आकर जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन हो, ताकि आप अपनी फ्यूचर फील्ड्स भी सिलेक्ट कर सकें कि फ्यूचर के अंदर आप किस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो चैप्टर 6 के बाद आपके पास 7 चैप्टर है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, कि किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का लीगल तरीक़ेकार क्या है। जैसे कि आज हमें पता है कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के नेम पे आपको बहुत सारी चीज़ें, इलीगल काम आपसे करवाए जाते हैं, जिसका आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एथिक्स सिखाए जाएंगे कि किस तरह से आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट जो इसके बारे में लॉज हैं वो क्या कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई जाएंगी, ताकि आप कोई भी टेक्नोलॉजी गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता हो कि इसका लीगल तरीक़ेकार क्या है और इलीगल तरीक़ेकार क्या है। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 8, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। ये एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ कम से कम आनी चाहिए कि वो किस तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल करके रिसर्च कर सकता है। क्योंकि हमें पता है कि आज के दौर में सारा का सारा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपने कोई भी काम सीखना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेसिपी देखनी है, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन उस रेसिपी को आपने सर्च किस तरह से करना है,
या अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड आपने ठीक करना है घर में, तो आपको नहीं आता डेफ़िनेटली, तो ऑनलाइन इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन रिसर्च किस तरह से करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक रिसर्च का भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। नॉर्मली जब हम अपनी क्यूरी टाइप कर रहे होते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते। आपको बहुत टाइम लगता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। तो क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी पड़ी है, तो करेक्ट और टू द पॉइंट आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से इंटरनेट से रिसर्च करनी है, इस चीज़ के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। इनके स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर सर्च करनी होती हैं ताकि वो न्यू चीज़ें लर्न कर सकें। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर की जाएंगी। लास्ट में आपके पास है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आप बिजनेसेस किस तरह से अपने स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखें, हर बिजनेस आईटी पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपके फादर का, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं एक फॉर एग्जांपल, तो आपके पेरेंट्स का अगर कोई बिजनेस है जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको आईटी बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि डेफिनेटली आज के जो यंग जनरेशन है वो फ्यूचर के अंदर जॉब की निस्बत अपने बिजनेसेस को प्रेफर करेगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि आने वाले जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। लोग जॉब पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि किस तरह से आप आईटी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये उस 9 चैप्टर से जो आपकी इस 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर शामिल किए गए हैं। और आई थिंक ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक अच्छा सिलेबस है। और जब स्टूडेंट्स इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारी लर्निंग उसको हासिल होगी। और कोई भी स्टूडेंट इस सिलेबस को कॉन्सेप्चुअली सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेता है, तो जब वो नेक्स्ट आगे कंप्यूटर की फील्ड अगर ज्वाइन करता है, कंप्यूटर साइंस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है या बीएस आईटी करता है, तो उसको बहुत सारी आसानी होंगी। इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक ओवरव्यू दे देते हैं हर उस कॉन्सेप्ट का, जो आप आने वाले बैचलर डिग्रीज के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन तमाम टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली रट्टा लगाने की बजाय इन टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ताकि उनको इन तमाम चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो जाए, अच्छे से वो समझ लें और फ्यूचर के अंदर उनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली अगर आप बीएससीएस का सिलेबस देखें, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन तमाम चैप्टर्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे और इन चैप्टर्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक डिटेल वीडियोस के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप भी कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं या इस सिलेबस को सीखना या समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।